बात करते हैं महंगाई को लेकर कांग्रेस के महासंग्राम की, जिसमें मुद्दा और मसला ईडी की जांच भी है और इसको लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज के 4 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगा आशीष कुमार सिंह का। आशीष, जिस तरीके से आज कांग्रेस घमासान के मूड में है, सीधे सीधे राष्ट्रपति भवन तक मार्च और पीएम आवास का घेराव, क्या कुछ करने की तैयारी के साथ कांग्रेस सड़क पर उतर रही है आज? ठीक कह रहे हैं प्रणय आप कि आज बहुत अरसे बाद, मुझे लगता है आपको भी याद नहीं होगा, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम का ऐलान कब किया था कि वो प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब से 10 मिनट बाद करीब मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में हूँ प्रणय, जहाँ पर राहुल गांधी, आपको पीछे मेरे वो पोडियम नजर आएगा जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकालय से आपने कार्यक्रम मुझसे पूछा, राहुल गांधी संसद जाएंगे और वहाँ पर 10 साढ़े 10 के करीब हमें बताया गया है कि तमाम सांसद गांधी की मूर्ति पर विरोध करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी वहाँ से तमाम सांसदों का एक मार्च लीड करेंगे विजय चौक होते हुए राष्ट्रपति भवन तक। और यहां से प्रियंका गांधी वर्किंग कमेटी के सदस्यों, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद होंगे। पूरा कांग्रेस कार्यालय आज खचाखच भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब सोनिया गांधी से क्वेश्चनिंग हो रही थी, पुलिस ने क्योंकि आने की अनुमति नहीं दी थी, इस वजह से भीड़ कम थी। आज खचाखच भरा हुआ है और सभी लोग काले रंग के कपड़ों में आए हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने आर्म्स में काले बैंड्स बांधे हुए हैं विरोध प्रदर्शन कराने के लिए, और यहां से मार्च करते हुए निकलेंगे। प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। इस बात का लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ कि किसी को बाहर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, यानी कन्फ्रंटेशन सा के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। और संभव है कि पहले की तरह ये तमाम लोग जो यहाँ से मार्च करेंगे, प्रधानमंत्री आवास के लिए मार्च और घेराव की अगुवाई प्रियंका गांधी करेंगी? जी हाँ, यही हमें जानकारी है कि तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्यों को कहा गया है कि कांग्रेस मुख्यालय से साथ में जाएं। बतौर पार्टी की महासचिव वो खुद यहां पर मौजूद होंगी। वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं, हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता यहां मौजूद होंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आज जो यहां से मार्च प्रधानमंत्री के घर तक घेराव का करना है, उसका नेतृत्व एक तरह से प्रियंका गांधी खुद करेंगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी अनुमति संभव है कि नहीं दी जाएगी। मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग्स और इन सभी लोगों को करना चाहूंगा। अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, किस तरीके का माहौल इस समय आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रणय, देखिए बारिश ने जो है अब वो थोड़ा सा खलल डालना जो है वो अब शुरू कर दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर की, जहां पर तेज बारिश होने की वजह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अब वो शेड्स के नीचे जो है वो अब शरण लेना शुरू कर दिए हैं। साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो होर्डिंग और पोस्टर के जरिए जो है अपना विरोध दिखा रहे हैं। आप जो है होर्डिंग लेकर के आए हैं, कांग्रेस में प्रदर्शन शामिल हुए, लेकिन बाहर जो है पुलिस की भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। आप कैसे आगे जाएंगे? हमें उस चीज़ की चिंता नहीं है। तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने को हम तैयार हैं। जो हमारे पूर्वज थे कांग्रेस के, आज से 75 साल पहले जो उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस समय उन लोगों ने जो वही खून, वही जोश, वही जज्बा और वही परिवार, गांधी परिवार आज भी है। नेहरू जी के नेतृत्व में उन लोग लड़े थे, राहुल गांधी और सोनिया जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, इस पुलिस से भी और उस पुलिस से भी। जो पुलिस का साफ साफ कहना है कि डिटेन कर दिया जाएगा, धारा 144 लगी हुई है। भैया डिटेन करेंगे और उससे ज्यादा क्या कर सकेंगे? जब अंग्रेजों के सामने गोली खाने के लिए तैयार थे, आज भी देखिए, चाहते तो बड़ा डंडा ला करके हम लोग अपना प्रदर्शन कर सकते थे। चूंकि गांधी जी के और नेहरू जी के हम लोग उस अहिंसा के अनुयायी हैं, इसलिए हम छोटा डंडा रखे हैं और निश्चित रूप से अहिंसा के पुजारी हैं। वो जैसे भी डिटेन करना चाहें, जैसे भी लाठीचार्ज करना चाहें, गोली चलाना चाहें, अभी आपके सामने हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे। पुलिस वाले हो सकता है तादाद में ज्यादा हो, औजार हथियार के साथ हो, हम लड़ने को तैयार हैं। तो देखिए अहमद, आप बने रहे हमारे साथ। अजातिका का भी रुख करना चाहेंगे। अजातिका, पुलिस के इंतजाम किस तरीके के किए गए हैं? आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा बल बढ़ाया गया वहां पे, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है? क्योंकि धारा 144 लगाई गई इलाके में। जी बिल्कुल प्रणय, धारा 144 जो है वो उस इलाके में लगा दी गई है जहां से प्रदर्शन की शुरुआत होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राहुल गांधी के आवास पर, यानी कि तुगलक रोड पर, और अब से कुछ देर में राहुल गांधी निकल सकते हैं। 9:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वक्त है वो कार्यालय में दिया गया है। पोडियम वहां पर तैयार है, इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का, और किसी भी वक्त वो अपने निवास से, यानी कि वो जो आपको तस्वीरों में उनका निवास दिखाई दे रहा है, वहां से निकल सकते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता
हैं वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन बारिश ने साफ तौर पर थोड़ा खलल जरूर डाल दिया है। साथ ही धारा 144 भी लगी है। ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता ऐसे में स्थगित करते हैं अपने प्रदर्शन को, या फिर इसके बावजूद सड़क से लेकर संसद तक का मार्च वो आगे बढ़ाते हैं। जी प्रणय। बिल्कुल अजातिका बनी रहे हमारे साथ में। मैं रुक करना चाहूंगा प्रफुल्ल का भी। प्रफुल्ल, बारिश हो रही है लेकिन सियासत का पारा तो हाई है इस समय। ये मुद्दा महंगाई का ज्यादा है या ईडी की जांच ने कांग्रेस को ज्यादा परेशान कर दिया है? देखिए, दोनों ही मुद्दे हैं और महंगाई और ईडी दोनों ही एक तरह से मुद्दे हैं इस समय। और इसी के विरोध में ये ऐलान कर दिया गया था कि 5 तारीख को महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ईडी कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ मुद्दा है, लेकिन क्या ये मार्च हो पाएगा? क्योंकि हम इस समय 24 अकबर रोड के बाहर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर पहले तक कुछ कार्यकर्ता थे। पुलिस ने यहाँ अनाउंस करना शुरू किया कि धारा 144 लगी है और यहाँ से आगे जाने पर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसका कुछ बारिश हुई तो थोड़ा कार्यकर्ता अंदर चले गए, लेकिन यहाँ पर से आगे जा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो काफ़ी कड़ी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 24 अकबर रोड है, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उसकी तरफ के लिए अगर यहाँ आना है तो 2 रास्ते हैं। एक यहाँ इस तरफ अकबर रोड से आ सकते हैं और दूसरा इंडिया गेट की तरफ से आते हैं। दोनों ही रास्तों पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, यानी 3 बैरिकेडिंग्स की गई है। उसके बाद आप ये बसें देख रहे हैं, इसमें RAF, CRPF और दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो इन बसों में आए हैं। और तो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, बहुत सारे CRPF और RAF के जवान जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक रस्सी भी लगा दी गई है कि अगर बाहर आने की कोशिश भी करते हैं लोग यहाँ से, तो इस जगह से, इस कांग्रेस के गेट के मुख्यालय का गेट है, उससे कहीं से भी वो आगे ना बढ़ पाए। तो तैयारी यहाँ पर प्रफुल्ल, क्या सुरक्षा बलों की या पुलिस की तैयारी इस तरीके की है कि जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और इन बसों में बिठाकर ले जाया जाए? बिल्कुल, देखिए ये संभव है, क्योंकि यहाँ पर जो बसें लगाई गई हैं, ये आपको मैं दिखा दूं, यहाँ से कतार से बसें लगाई गई हैं, ताकि अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, जो कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी नेतृत्व करेंगी, तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको यहीं रोक लिया जाएगा। उस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है कि इस गेट के आगे, इस हिस्से के आगे कोई ना जा पाए, सीधे यहाँ से बस में बिठाया जाएगा और डिटेन किया जा सकता है। और इसी घोषणा भी लगातार की जा रही है कि धारा 144 लागू है, यहाँ पर किसी तरह का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। आप लोग अंदर चले जाएं, कांग्रेस दफ्तर के अंदर आप जो कर रहे हैं करें, लेकिन सड़क पर नहीं आ सकते, ये कहा जा रहा है बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से, अनाउंसमेंट की जा रही है। और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह की फोर्स यहाँ पर है, करीब 150 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवान और RAF के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, बैरिकेडिंग है, उससे यही लग रहा है कि जो ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग आज यहाँ से प्रधानमंत्री के घर तक जाने की, ये संभव नहीं लग पा रहा, क्योंकि बैरिकेडिंग है और पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और ये देखिए, ये मैं आपको एक बस दिखा दूँ जो कि ठीक कांग्रेस दफ्तर के सामने खड़ी की गई है। RAF के जवान और पैरामिलिट्री के जवान हैं, और ये देखिए यहाँ पे पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि धारा 144 लगी है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए, आप अगर आप आते हैं तो आप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये देखिए, सूचित किया जाता है कि इस क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी इस भीड़ को यहाँ से हटा लें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये देखिए, साफ है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बसेस यहाँ पर तैनात है। पुलिस फोर्स का मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते पे, जो रास्ता यहाँ कांग्रेस दफ्तर के लिए आता है, यहाँ पर बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग है, पुलिस फोर्स तैनात है। तो कहीं से भी ये जो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वो संभव नहीं लग पा रहा है। हमने देखा था कि जब ईडी ने सम्मन किया था राहुल गांधी को और ऐसे ही प्रदर्शन करना चाह रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ता, तब नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था तब भी की गई थी और आज उससे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग है, पुलिस फोर्स ज़्यादा है, और आगे भी कि कांग्रेस दफ्तर से अगर आगे कोई चला भी जाता है तो वहाँ पे उसे रोकने के लिए भी प्रयास करने के लिए पहले से वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो पुलिस ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि इस प्रदर्शन के अगर कोई निकलता भी है तो उसे आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर इसीलिए कल से ही पुलिस व्यवस्था जो है चाक-चौबंद कर दी गई थी। और अभी भी देखने को मिल रहा है कि क्योंकि पुलिस के स्पेशल CP रैंक से लेकर DCP रैंक के अधिकारी इस समय इस कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। जी प्रफुल्ल, आप बने रहे हैं हमारे साथ में। मैं रुक करना चाहूंगा, आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और 9:30 बजे का वक्त था और
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में यानी किसी भी समय शुरू हो सकती है। हम रुख करेंगे, आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी जगह मौजूद हैं जहां राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राहुल आशीष कितनी बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है? देखिए 9:30 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रणय अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जयराम रमेश ऊपर पोडियम पे बैठे हुए थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस हैं। तो मुझे लगता है अभी उठ करके वो गए हैं, संभव है कि उनको मैसेज आ गया होगा। तो कुछ मिनटों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जो समय है उसके मुताबिक भी राहुल गांधी को, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से संसद तक जाना है, तैयारी पूरी हो चुकी है। हॉल में तमाम दूसरे नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में मैं दिखा सकता, लेकिन बहुत से लोग हैं। के सुरेश यहाँ पर मौजूद हैं, अनिल चौधरी अभी आए थे। बाहर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। तो आज क्या मौसम के साथ साथ सरकार से टकराव के मूड में कांग्रेस? बिल्कुल सीधा टकराव होगा। और मैं सुन रहा था कि अजातिका कह रही थी कि अब ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रबंध किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको देखते हुए कांग्रेस अपना ये कार्यक्रम स्थगित कर दे। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं होना है। ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा और जिस तरह से कार्यक्रम तय है, संसद हो चाहे कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकलना, दोनों ही जगहों से कांग्रेस का डेलीगेशन, एक तरफ राष्ट्रपति भवन तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रणय, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि इतने लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग आज देखने को मिले, जो प्रफुल्ल आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे। गांधी का ये काफिला आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि राहुल गांधी यहाँ से निकल गए हैं अपने आवास से, यानी कि तुगलक रोड से राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है और वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उत्सुकता से उनका इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, जिसके बाद प्रदर्शन की शुरुआत होगी। और हमने आपको लाइव विजुअल्स दिखाए, जहां पर आपने देखा कि अपनी सफारी में राहुल गांधी बैठे थे, साथ ही उनका जो काफिला है वो तुगलक रोड से अब निकल गया है 24 अकबर रोड, यानी कि कांग्रेस दफ्तर की तरफ। इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस आज घमासान के मूड में है। एक तरफ ईडी का एक्शन, दूसरी तरफ महंगाई पर कांग्रेस का रिएक्शन। हेराल्ड पर हंगामा, महंगाई पर हल्ला बोल। सांसदों के साथ राहुल का राष्ट्रपति भवन मार्च, पीएम आवास तक प्रियंका का मार्च, महंगाई पर महासंग्राम। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त आ रहे एक अपडेट के साथ कि राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां वो जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और एबीपी न्यूज के सभी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के प्रदर्शन को कवर करने के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं और कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। मुद्दा महंगाई भी है और साथ साथ ईडी की जांच, जिस तरीके से गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं और आज सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां बारिश के बावजूद मौजूद हैं और राहुल गांधी के लिए नारेबाजी भी हो रही है। कांग्रेस का यह हल्ला बोल प्रदर्शन है। महंगाई के खिलाफ सरकार की नीतियों और सरकार को घेरने के लिए यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए कई जगह से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। साथ ही कांग्रेस के आला नेता भी इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं 24 अकबर रोड में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड की। आज संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे राहुल गांधी, तो वहीं प्रियंका गांधी और अन्य पार्टी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास को घेरने की तैयारी के लिए भी मार्च निकालेगी कांग्रेस पार्टी। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं। प्रफुल्ल, किस तरीके की हलचल इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर?
देखिए, इस समय कुछ देर पहले ही राहुल गांधी अंदर पहुंचे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें आना था 9:30 बजे, वो पहुंच चुके हैं अंदर और अब किसी भी समय अब यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगे और बात करेंगे मीडिया से। और उससे पहले यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचे, कांग्रेस से कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया कि उनके जो नेता है, जिनके नेतृत्व में आज ये सब कुछ होना है, वो यहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि उसके बाद तुरंत यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो और चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि इसके कुछ देर बाद ही यहाँ से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ से होने वाला है। इसलिए पुलिस के बंदोबस्त में आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो रास्ता, ये जो है ये कांग्रेस मुख्यालय का गेट है और इसके बाहर यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये आरएएफ के जवान जो है वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। बसों को यहाँ लाया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, आरएएफ के जवान हैं, पीछे सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है। तो 3 लेयर की यहाँ पर इनको जो विरोध प्रदर्शन अगर जाएगा यहाँ से तो उनको रोकने की व्यवस्था है। ये सामने की आप तस्वीरें देखें, जो रास्ता इस तरफ आता है कांग्रेस दफ्तर का, वहाँ पर बैरिकेडिंग है और हर तरफ पुलिस बल नजर आ रही है इस समय सड़क पर। ये वो सड़क है जहां पर आम दिनों में ट्रैफिक होता है, लेकिन आज यहां पर क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन है और अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुद डीसीपी पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही हैं और जो रास्ते यहां से बाहर निकलने के हैं, चाहे वो इस तरफ इंडिया गेट की तरफ से हो या अकबर रोड की तरफ से हो, उन तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि कहीं से भी इस गेट के आगे, यानी ये जो कांग्रेस का मुख्यालय है ना, इसके गेट के आगे बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और ना दी जाएगी। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जब पहले ही जमा हो चुके थे, कल रात से ही यहाँ पर पहुंच चुके थे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है और अगर आप अंदर नहीं गए और सड़क पर आए तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लग नहीं रहा कि जिस तरह से पुलिस ने व्यवस्था की है ये थोड़ा भी आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन हमने देखा है जब ईडी ने समन किया था तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश की थी और कई जगह तक पहुंचे भी थे। तो पुलिस ने फिलहाल इंतजाम कड़े किए हैं। पिछली बार आप बने रहे हमारे साथ, आप लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके के इंतजाम सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा निकाल रही है और एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने बात की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में हूं। मेरे साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास हैं और पूरे कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हैं। श्रीनिवास जी, इस पोशाक में आज काले रंग की ड्रेस में क्या किस बात का प्रोटेस्ट आप लोग लॉन्च करना है? देखिए, ये काला कलर तो एक विरोध का प्रतीक है। मीन्स सरकार ने किस तरीके के जो कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय को चारों तरफ से बंद करने का काम किया है। कोई एक कार्यकर्ता नहीं आ सकते। रात में बारिश में भी कार्यकर्ता यही सोया है। जो संसद में बोलने नहीं देता है, यहाँ बोलने नहीं देता है, ये सरकार अपोजिशन का आवाज को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है, संसद से लेके सड़क तक सारे कार्यकर्ता आज हल्ला बोलने का काम करेगा। सबसे ज़्यादा महंगाई, जो महंगाई ये कैसे हुआ है, ये बीजेपी मेड महंगाई है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बीजेपी मेड अनएम्प्लॉयमेंट है। तमाम इशू को लेके, इनके गब्बर सिंह टैक्स लेके, हर चीज इशू से लेके हमने पूरा देश भर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इन लोग ने जो बैरिकेड लगाना, 144 सेक्शन लगाना, इसके लिए डरेगा नहीं है। आप और आपके क्लियर बोल दिया है। तो ये काले रंग का, मैं जो आपसे पूछ रहा था, काले रंग का ड्रेस पहनने का आज क्या मैं देख रहा हूँ कि आपके सारे इधर दिखाएं प्लीज, के जितने भी यूथ कांग्रेस के मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता और आपके नेता हैं, वो सब भी इसी ड्रेस में। ये ब्लॉक के ये प्रतीक है जो विरोध करने का। मैं पूरा अभी तमाम कार्यकर्ता वहाँ सब लोग पहन रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में सारे कार्यकर्ता ब्लॉक पहन के आएगा। ये सरकार को, गूंगे बेरे निकम्मे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और जब सड़क पे उतर के हम लोग ने पार्लियामेंट के कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग वहाँ प्रधानमंत्री के घर का घेराव क्यों? प्रधानमंत्री इसके बारे में नहीं बोल रहे। 8 साल हुआ ना, इसको लेके एक प्रेस मीट नहीं किया अभी तक। एक प्रेस मीट नहीं किया, इसके बारे में बोलने का तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते अपोजिशन लीडर्स को। लेकिन श्रीनिवास जी, चाहता है आरोप ये लगता है ना कि अब जैसे प्रधानमंत्री के घर का घेराव आज आप लोग कर रहे हैं, आज आपको महंगाई, जीएसटी, लेकिन मुख्य मुद्दा क्योंकि आपके नेताओं को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा इन लोगों को पता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कभी इन लोग ने डिस्कस किया? महंगाई इतने बड़ी लेवल, कमर तोड़ महंगाई, उसके ऊपर इन लोग ने चर्चा किया? बात तो तब याद आ रही है ना जब गांधी परिवार को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। ये सारे चीज छुपाने के लिए। तभी तो 2015 में जो केस खत्म हुआ है उसको अभी क्यों खोलना है? ये सारे चीज को दबाने के लिए तो ये सरकार कर रही है। तो आपने सुना बीवी श्रीनिवास जो
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये 24 अकबर रोड की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। किसी भी वक्त राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। होर्डिंग्स के जरिए और डफली के जरिए जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपना प्रदर्शन जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की होर्डिंग्स के जरिए जो है वो यहाँ पर महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रही हैं और महंगाई के खिलाफ जो नारेबाजी है वो हो रही है। काले रिबन और होर्डिंग्स के साथ आप लोग जो है करके आप प्रदर्शन, ये महंगाई के मुद्दे को लेके प्रदर्शन है, जिस चीज से पूरी देश की महिलाएं, पूरे देश का युवा, पूरे देश का जो जनता है वो परेशान है। आज हम सब लोग उसके विरोध में सड़कों पे हैं। बाहर पुलिस का भारी इंतजाम है। आप लोगों का प्लान है कि पीएम आवास का घेराव करेंगे, कैसे इजाजत मिलेगी? पुलिस से जितना भी डर दिखाए, महिलाएं डरने वाली नहीं है, क्योंकि हर महिला प्रभावित है महंगाई से। सिलेंडर 1000 पार है और आज कल से यहाँ महिलाएं आई है, संघर्ष के लिए ही आई है। संघर्ष करते रहेंगे महंगाई पे, बेरोजगारी पे। मुद्दा तो यही है, महंगाई और बेरोजगारी। पिछली बार जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उस वक्त पुलिस जो डिटेन कर लिया था, बहुत से वरिष्ठ नेताओं को चोटें भी आई थी। तो इस बार क्या लगता है कि आप लोगों को आगे जाने की इजाजत मिलेगी? आगे जाने की तो इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी यहाँ पर, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जैसे पहले गए थे वैसे आज भी जाएंगे। पुलिस हमारे लिए कल से लगी हुई है, बैरिकेडिंग बराबर लगे हुए हैं, जाने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तो कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर जो है एक यूथ कांग्रेस हो गई, अब महिला कांग्रेस हो गई, हर तरफ से जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मैं पंजाब की अध्यक्षा हूँ, जय सभी लोगों के सिर पे काली पट्टियाँ बांध रखी हैं। आप सोच सकते हो, मीडिया सोच सकता है कि जनता खुश नहीं है। हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज आप लोग मोदी के कानों तक। तो अब सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी प्रफुल्ल, राजस्थान के क्या मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत जो है वो अभी यहाँ पहुंचे हैं। शायद राहुल गांधी इनका इंतजार कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले इनका इंतजार कर रहे थे और अशोक गहलोत यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। कुछ और नेता जो हैं, जो कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी, तो शायद उनका भी इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वक्त लग रहा है। तो नेताओं के आने का सिलसिला राहुल गांधी के बाद शुरू हो चुका है। अशोक गहलोत पहुंचे हैं और अब इस रास्ते पर जो है यहाँ पर देखिए हमें गहमागहमी दिख रही है। कुछ और नेता जो है वो आते हुए यहाँ से सूचना है कि यहाँ पे कुछ और नेता जो है अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं, राहुल गांधी पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही राहुल गांधी आए हैं उसके बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ये देखिए पूरी सड़क पर अब सिर्फ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और ये सिर्फ इस तरफ का नहीं, आप ये देखिए तो सड़क पर हर तरफ सिर्फ पुलिस बल दिखाई दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्स दिखाई दे रही है। तो इंतजार अब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन का है कि क्या यहाँ से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, क्या वो कर पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के आने के बाद अशोक गहलोत पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राहुल गांधी संबोधित करेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे और आगे फिर वो संसद जाएंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगे और वो यहाँ से नेतृत्व करेंगी। प्रधानमंत्री के घर तक जो विरोध प्रदर्शन है उसको वहाँ से उसका नेतृत्व करेंगी। तो फिलहाल इंतजार है राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रियंका गांधी के आने का, और यहाँ पर हलचल तेज है क्योंकि यहाँ पर अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और वो समय करीब आ गया है जो घोषणा की गई है कि यहाँ से प्रधानमंत्री के घर तक जो है मार्च किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कार्यकर्ताओं को आने से नहीं रोक रही है, यहां से जाने से रोका जाएगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। No, remove this please. You agree with that? शुरुआत करें साथियों। हमारे बीच में राहुल गांधी जी आ चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, हमारे संगठन के प्रभारी श्री केसी वेणुगोपाल जी हैं और हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री अजय माकन जी हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं
आप बैठ जाइए पीछे प्लीज। ऑडियो राहुल जी की आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज दिल्ली में और हर एक राज्य में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया है कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ। बढ़ती हुई महंगाई, चिंताजनक बेरोजगारी और मूर्खतापूर्ण लगाई हुई जीएसटी, इसके बारे में राहुल गांधी जी आपके साथ बात करेंगे। राहुल गांधी जी। Namaskar. How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। आप सवाल पूछिए। In English. Look, what we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it. The whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government. And the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people. एक मिनट। अरे सिद्धार्थ, 1 मिनट। अशोक जी कुछ बोलेंगे। राहुल जी ने जो कहा उसका आप समझ रहे हैं कि देश में क्या हालात हैं। किसी ने हमने कल्पना नहीं की थी कि कभी ये वक्त भी आएगा जब डेमोक्रेसी समाप्त होते हुए देखना पड़ेगा लोगों को। जिस रूप में धज्जियां उड़ रही है संविधान की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। आज अगर विधानसभा चलती है तब भी हम लोग डीएलओ की मीटिंग नहीं कर पाते जिले के अंदर कि विधायकगण, माननीय विधायकगण असेंबली भेजी है। और यहाँ पर आप देखिए खड़गे साहब को, सोनिया जी को, पार्लियामेंट चल रही है और आप बुला रहे हो। इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ सीबीआई के दफ्तर के बाहर रात को 2 बजे, 2:30 बजे। आज तक सुना था कि सीबीआई छापे डालती है पुलिस पर। पहली बार पुलिस छापा डाल रही थी सीबीआई पर।
तो देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब समय आ गया है कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा। आंदोलन कांग्रेस कर रही, विपक्षी पार्टियां कर रही है, जहाँ जिनको सूट करे वो साथ दे, वरना खुद के जो सामाजिक संगठन हैं, एनजीओ है, एक्टिविस्ट है, उनको भी कोई न कोई तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज जो ये आह्वान किया गया है पूरे देश भर के अंदर, लोगों को महसूस हो रहा है कि कितनी भारी महंगाई है, बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है युवाओं के अंदर, जीएसटी का जो नए कारनामे हो रहे हैं रोज़ के रोज़, वो आप देख रहे हो। तो समय आ गया कि मीडिया को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जैसे जनता आगे आ रही है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती, जनता आगे आ रही है, उसी प्रकार से मीडिया के मालिकों के ऊपर जो दबाव है इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड भी अखबार है वो, जब अगर एक न्यूज़पेपर पे हमला हो सकता है तो कभी किसी पे भी हो सकता है। दिमाग में रखे बात को। आज मीडिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती है कि वो बोल नहीं पा रहा है, बोलना चाहिए उसको। राउडी ठीक कह रहे हैं, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, हिम्मत अपनी दिखाएंगे। तो एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। जो आपके बातें कहने के मेरे पास बहुत सारी राउडी यार बैठे हैं, तो मैं खाली एक बात आपको कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो मार्टिन लिनोमन ने कहा था, जब जर्मनी में हिटलर की तानाशाही हुई थी और विपक्षी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अल्पसंख्यक को निशाने पर लेने लगे, वहाँ की जनता चुप रही, सोचती रही राजनीतिक लड़ाई है। 45 में जब जर्मनी हिटलर की तानाशाही चलने के कारण पूरा बर्बाद हो गया जर्मनी, वहाँ के लोगों को बहुत पछताना पड़ा। अगर समय रहते हुए लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाई जाती तो शायद देश बर्बाद नहीं होता। बाकी तो आगे बातें कहने को बहुत सारी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। कहने का मतलब आज अगर चुप रहेंगे तो हमें इतिहास माफ़ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना। एक बात कह के मैं फिर बात खत्म करता हूँ। पंडित नेहरू और जो जमाना था उस जमाने का, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी को और इनकी आरएसएस के इनके आकाओं को। राष्ट्रीय ध्वज जो है, एक पैरा पढ़ के मैं बात समाप्त करूँगा। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय झंडे को अभी मैंने फहराया है, पंडित नेहरू कह रहे हैं, अभी मैंने फहराया है 29 के अंदर, मतलब पहली बार उन्होंने फहराया था। इस झंडे का क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रतीकों में से एक है, ये हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, जब किसी मुल्क का झंडा फहराया जाता है तो वह फिर तब तक नहीं झुकने दिया जाता है जब तक कि मुल्क के अंदर एक भी आदमी जिंदा रहता है, एक भी आदमी जिंदा रहता है। आज आप लोग इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन कर रही है और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है, पंडित नेहरू कह रहे हैं। आज जबकि आपने एक झंडा फहराया है, क्या आपके अंदर इस संकल्प की आग नहीं झदक रही है कि इसे झुकने नहीं दिया जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप ये प्रण करें, इस झंडे की हिफाजत करने की पूरी ताकत आप में रहेगी और यह कि आज़ादी की खातिर आप अपनी जान को कुर्बान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। जिस झंडे के नीचे आज हम खड़े हैं, जिसको आपने अभी सलामी दी है, वह किसी एक जमात का नहीं है, ये एक देश का झंडा है। अब तक अगर आपने किसी खास जमात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हुए काम किया है तो आप गलती पर थे। वे सभी लोग जो आज इस झंडे के नीचे खड़े हैं हिंदुस्तानी है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी हैं। जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है, उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर याद रखिए कि जबकि ये झंडा फहराया जा चुका है, ये तब तक नहीं झुकने पाए जब तक कि एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा हिंदुस्तान में रहता है। आप बताइए, 29 के अंदर पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था।
अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले साल में कभी झंडे की बात की इन लोगों ने? उपलब्धि पिछले साल में किसकी कोई बात हो रही है उसकी? आप क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में लेना चाहते हो? धीरे धीरे देश समझ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो समस्या हमारे सामने चुनौती भरी है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है। धन्यवाद। डेमोक्रेसी में जो भी टूल्स होते हैं किसी इशू को उठाने के लिए, आपने संसद में चर्चा करा, सरकार के कई लोगों ने बोला, उन्होंने महंगाई है मानने से इनकार कर दिया। आपने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर दिया, आप सड़क पर हैं। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जरूरत उनके साथ है? क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। महंगाई है लेकिन उतनी नहीं है जो दूसरी सरकार के वक्त 7% इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन दिस इज जस्ट कंप्लीट नॉनसेंस। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड, हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है ये सच्चाई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं।
पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। यह बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया। राजनीतिक दल को डराने की कोशिश सरकार के द्वारा होती है, वो डराने की कोशिश तो आपको, सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है। उस डर को किस तरीके से मुकाबला करेंगे? डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर। किस चीज से डरना? डर नहीं। राहुल, लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई बहाना है, दरअसल आप लोग का निशाना ईडी है। और दूसरा, एक तरफ जहां आप लोग बाहर सड़कों पर उतरे हुए, संसद के भीतर एक तस्वीर देखी गई जहां पर जिसकी शिकायत भी आपने स्पीकर से की, सोनिया गांधी के साथ स्मृति ईरानी जिस तरह से पेश आई, उसको लेके आपने शिकायत की, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ये भी... देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कह दिया। मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं। तो जितना भी ये मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मुझे फायदा होता है। I get great joy when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है। लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है, और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। सवाल है कि आखिर क्या मजबूरियां कांग्रेस पार्टी के सामने है कि आपको हर चीज पर साबित करना पड़ रहा है, चाहे वो झंडे को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, या कोई भी अन्य मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने ऐसा क्या मजबूरी? कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस। यू विल सी, there are going to be devastating consequences to this.
because the people of India are not just going to keep quiet. No discussion is allowed in parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. It is much more beneficial for us to have discussion in parliament. We demolish the government every single time we have a discussion in parliament. Right? 1 second, please let me speak. Right? We demolish the government every single time we have a discussion. You're aware of it. They don't want a discussion. They can't face a discussion. That's the truth. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था. हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था. हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे. उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था. मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है. You see, please understand. What? Sunil, he has already answered that question. He has said that this... Sunil, please refer to the earlier answer. I will, please refer to that one. It is there. You can look at the video. You can look at the video nicely, and it's all there. I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country. Price rise across the board. And the finance minister is saying there is no problem. Fine. आप उनको अटैक करते हैं, फिर आप चले जाते हैं पार्लियामेंट से बाहर और बीजेपी कहती है वो कांग्रेस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन. Please refer to my earlier answer, which I had just given, about the importance of debate and how we are not allowed to debate in parliament. अब देखेंगे हमारा काम विपक्ष का काम है. एक तरीका चलेगा नहीं चलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे, दूसरा तरीका टेस्ट करेंगे, तीसरा तरीका टेस्ट करेंगे, मगर हम रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे. लास्ट टू रुक जाइए प्लीज. आपने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपको डराया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है. क्या इस बात का भी आपको अंदेशा है कि आपकी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? मैंने आपसे कहा आप जो भी करना चाहते हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. It does not make me any difference. You have to understand this. You have to understand the culture I come from. It does not make me any difference. I will be the happiest person
महाराष्ट्र में एनसीपी आपके साथ है, लेकिन इस आंदोलन में आज आपके साथ नहीं है। इन्होंने कहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर सीमित है। और इसी पर अगर आपको सवाल है तो पूछिए। जी राहुल, आपने जिक्र किया कि विपक्ष की जो मजबूती होती है वो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमने अभी देखा कि पीएमएलए को लेकर जिस तरह से लगातार आप भी हमलावर हैं, पीएमएलए के जो प्रावधान थे उसके खिलाफ 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब विपक्ष के नेताओं पर और ज्यादा सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में हैं। सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऑपोजिशन का जो आइडिया है उस पर आक्रमण हो रहा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी 24 नंबर अकबर रोड से प्रधानमंत्री निवास तक एक मोर्चा निकाला जाएगा। 11 साढ़े 11 बजे को पार्लियामेंट से राइजीना हिल तक एक प्रदर्शन होगा। ये आज का कार्यक्रम है। आज राहुल जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो बैठकर आपके सवालों का जवाब देते हैं, दूसरे तरफ एक व्यक्ति हैं जो 8 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रेस भेंट नहीं की। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो बिना कोई कागज के आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और दूसरे तरफ एक व्यक्ति हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी हैं। तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। और जब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो राहुल जी ने अभी कहा, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। सबसे मुख्य बात जो राहुल जी ने कही, मेरे विचार में, उन्होंने ये कहा, जो धमकी देते हैं वो डरते हैं, जो राजनीतिक प्रतिशोध में विश्वास रखते हैं वो डरे हुए हैं, और जो लोगों को डराते हैं और जो चर्चा से भागते हैं, जनता के मुद्दों से भागते हैं, वो डरे हुए हैं। ये उनका मुख्य संदेश है। शुक्रिया। एक बात मुझे कहनी है कि आपने जो कहा कि राहुल गांधी फैमिली जो है 32 साल से ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई पद पे रही है, तो मोदी जी क्यों डरते हैं? इसका जवाब दें। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के निशाने पर सीधे सीधे मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी की तुलना हिटलर तक से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हिटलर से भी की। सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है। तानाशाही जो देश में चल रही है, लोकतंत्र की जो मौत हो चुकी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये वो पहला वाक्य था जो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आकर मीडिया के सामने रखा, और मीडिया कर्मियों से उन्होंने ये पूछा कि लोकतंत्र की मौत के बारे में आप क्या कहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस सब के बीच लोकतंत्र देश में बचा नहीं, राहुल गांधी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात है। सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते चलते हैं। सीधे सीधे सरकार को घेरा, लोकतंत्र की मौत को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, महंगाई का मुद्दा उठाने नहीं दिया जाता है, संसद में बोलने नहीं देते हैं, सड़क पर प्रदर्शन नहीं करने देते हैं। देश में सिर्फ 4 लोग हैं, यही 4 लोग तानाशाही कर रहे हैं। देश में तानाशाही चल रही है। सवाल पूछते हैं तो गिरफ्तार कर लेते हैं, न संसद में बोलने देते हैं, न सड़क पर प्रदर्शन करने देते हैं। हम संस्थाओं को स्वतंत्र रखते थे, लेकिन आज देश की हर संस्था बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रही है। सरकार विरोध को कुचलती है, जनता के मुद्दे ना उठाए जाएं, यही सरकार की मंशा है। विरोध करने पर विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है।
जितनी आवाज उठाऊंगा मुझ पर उतने ही हमले होंगे, जितना मैं सच बोलूंगा उतना सरकार मुझ पर आक्रमण करेगी। ये बात मैं जानता हूं और समझिए इस बात को राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि दरअसल धमकाता वही है जो डरता है और ये सरकार डरती है और डर की वजह राहुल गांधी की तरफ से बताया गया कि सरकार झूठ बोलती है, इसलिए सरकार डरती है। तो ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, ये तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जिसको लेकर हल्ला बोल। आज का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है। 2 घेराबंदी जो की जाएगी, एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय से जो 7 जन कल्याण मार्ग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास, वहां के लिए रैली निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ संसद भवन से लेकर रायसेना हिल्स, राष्ट्रपति भवन तक भी कांग्रेस की तरफ से मोर्चाबंदी की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 4 तस्वीरें आपके सामने, कांग्रेस का हल्ला बोल। और देख सकते हैं आप, इसके लिए पुलिस भी मुस्तैद है, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।